बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू आईडीएस इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ा बहुत वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ क्या चीज़ हैं जिनको वीबीडी के नाम से भी जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ को पढ़ने से पहले हमें वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या चीज़ है। डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर्स बेसिकली अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं इन्फेक्शियस पैथोजेंस को, जिनका काम होता है ये इन्फेक्शियस पैथोजेंस को ट्रांसमिट करते हैं। अब ये ट्रांसमिशन जो है ये बिटवीन ह्यूमंस हो सकती है, मतलब ये है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकती है एंड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस भी हो सकती है, यानी कि एनिमल से ह्यूमन की तरफ ये जो है ट्रांसमिशन इसकी हो सकती है। वेक्टर्स क्या है हमारे पास? बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। एंड वेक्टर्स को सिंपल अगर मीनिंग में देखा जाए तो आप इसको एजेंट्स भी कह सकते हैं, एजेंट्स। अगर सिंपल वर्डिंग में आपको बताऊं तो वेक्टर्स को आप एजेंट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है इन्हीं की वजह से जो है काम आगे फैल रहा होता है। तो वेक्टर्स का क्या काम है? वेक्टर्स की जो बेसिक और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है जो याद रखने वाली है कि ये जो है ना ब्लड सकिंग इंसेक्ट होते हैं। ये वेक्टर्स क्या होते हैं? ब्लड सकिंग इंसेक्ट होते हैं। इनका काम होता है कि ये जो है ना किसी भी सोर्स से, टारगेट एरिया से, टारगेट बॉडी से ये जो है ब्लड को सक करते हैं। फिर उसके बाद ये जो है किसी दूसरी टारगेट बॉडी पे जाके ये जो सकिंग ब्लड होता है इसको उधर उस बॉडी में छोड़ देते हैं और उससे उसका फिर ब्लड ले लेते हैं, ठीक है। विच इंजस्ट डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि इंजस्ट करता है डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ड्यूरिंग अ ब्लड मील फ्रॉम एन इन्फेक्टेड होस्ट। ये जो होस्ट हो सकता है ये ह्यूमन भी हो सकता है, ये एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। एंड लेटर ट्रांसमिट इट इनटू अ न्यू होस्ट, और फिर उसके बाद ये जब से ब्लड अपने होस्ट से ले लेता है फिर ये जो है ट्रांसमिट कर देता है इसको किसी न्यू होस्ट के अंदर, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू वेक्टर बॉर्न डिजीज के वेक्टर बॉर्न डिजीजेस क्या होती हैं? सिंपल वर्डिंग में ऐसी डिजीजेस जो वेक्टर्स के थ्रू फैलती हैं, जिनमें वेक्टर्स का कमाल होता है, उनको वेक्टर बॉर्न डिजीज कहा जाता है। सिंपल वर्डिंग अगर इसकी देखी जाए तो वेक्टर बॉर्न डिजीज आर डिजीजेस दैट रिजल्ट फ्रॉम एन इन्फेक्शन। ये जो है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती हैं। ये जो इन्फेक्शन होगा अब ये ट्रांसमिटेड होगा टू द ह्यूमंस। ये इन्फेक्शन ह्यूमंस की तरफ भी आ सकता है या दूसरे एनिमल्स की बॉडी से ह्यूमंस की तरफ भी ये आ सकता है, ठीक है। और इसमें कुछ एंथ्रोपोड्स जो ब्लड फीडिंग एंथ्रोपोड्स होते हैं, ब्लड फीडिंग हमारे पास जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, इनका बड़ा रोल होता है वीबीडी के अंदर। और इनमें जो सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया है वो मॉस्किटो को किया गया। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ टिक्स आते हैं और कुछ फ्लीज वगैरह आती हैं। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की अगर मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट फेमस अगर इनकी एग्जांपल्स देखी जाए तो इनमें डेंगू फीवर पहले नंबर पर है, मलेरिया, वेस्ट नाइल वायरस हो गया, लाइम डिजीज हो गई, ठीक है, और येलो फीवर वगैरह हो गया। ये आपके वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की एग्जांपल्स है। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है मॉस्किटो। फिर ये जो आपको नेक्स्ट में पिक्चर दिखा रहा हूँ ये है इसकी। देन उसके बाद ये जो है हमारे पास ये है फ्लीज, ठीक है। और इनका अपना अपना काम है, ये मुख्तलिफ किस्म की जो है डिजीजेस को ट्रांसमिट करते हैं होस्ट के अंदर, एंड उसको हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ वीबीडी ट्रांसमिशन, यानी कि जो हमारे पास वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होती हैं इसकी ट्रांसमिशन दो तरीकों से होती है। एक है हमारे पास एंथ्रोपोनोटिक इन्फेक्शन और दूसरा है जूनोटिक इन्फेक्शन। एंथ्रोपोनोटिक इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो ये ह्यूमन वेक्टर ह्यूमन रिलेशन होता है। इसमें इसकी एग्जांपल जो है वो मलेरिया है, डेंगू फीवर है और येलो फीवर है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास वेक्टर होगा वो वेक्टर पहले एक ह्यूमन के ऊपर अटैक करेगा, यानी कि उसकी बॉडी से ब्लड को सक करेगा। अगर वो इन्फेक्टेड है, अगर वो होस्ट जो उसका है वो इन्फेक्टेड है, उसने उससे ब्लड लिया, अब ये जो वेक्टर है दोबारा किसी और जो है ह्यूमन के ऊपर जाके अटैक करेगा, तो वो जो पहले ह्यूमन वाली उसकी बीमारी थी वो दूसरे में ट्रांसमिट हो जाएगी। तो इस तरीके से ह्यूमन वेक्टर ह्यूमन के रिलेशन से ये जो है वीबीडी ट्रांसमिशन करती है। और उसके बाद हमारे पास है एनिमल वेक्टर ह्यूमन, यानी कि एनिमल से वेक्टर की तरफ आएगा और ये जो वेक्टर होगा फिर ये ह्यूमन पे अटैक करके वीबीडी ट्रांसमिशन करेगा। इसमें हमारे पास लाइम डिजीज आती है, हेंटावायरल डिजीज आती है और मोस्ट आर्बोवायरल डिजीजेस इसमें आती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लाइम डिजीज की मैं थोड़ी बहुत बात कर दूं तो लाइम डिजीज जो है ये एक ऐसी इलनेस है जो
बोरीलिया बैक्टीरिया की वजह से काज होती है, ठीक है। एंड ह्यूमन यूजुअली गेट लाइम डिजीज फ्रॉम अ बाइट ऑफ टिक। ये जो टिक हमारे पास होती है, हमने पीछे बात की, जो हमारे पास एंथ्रोपोड्स वगैरह हैं, तो ये उनके बाइट करने की वजह से जो है ये हमें लाइम डिजीज हो जाती है और ये हमारी बॉडी के ऊपर कुछ रेडनेस वगैरह शो कराते हैं, जिस तरह ये पिक्चर में मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास है हेंटा वायरस। हेंटा वायरस जो है ये पल्मोनरी सिंड्रोम है, ये है रेयर बट ये जो है सेवियर पल्मोनरी डिजीज की वजह से होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय पल्मोनरी एडिमा की वजह से इसमें हो सकता है, और ये हैपोक्सिया की वजह से होता है, हाइपोटेंशन की वजह से भी हो सकता है। ये जो हेंटा वायरस पल्मोनरी डिजीज है या पल्मोनरी सिंड्रोम है हमारे पास, ये एनिमल बेस्ड है। ये जो हमारे पास रैट्स वगैरह होते हैं, चूहे वगैरह होते हैं, ये उनकी वजह से जो है ये इंसान के अंदर ये हेंटा वायरस जो है ये एंटर होता है, ठीक है। आर्बोवायरल डिजीज की बात करें, डेंगू और येलो फीवर ये इसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं। डेंगू की अगर हम बात करें तो डेंगू जो है ये मोस्ट कॉमन आर्बोवायरल डिजीज है। ये ट्रांसमिटेड होता है एडिस मॉस्किटो, जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं टेबल के अंदर। एडिस मॉस्किटो हमारे पास होता है, उसकी वजह से ये फैलता है। और इन्फेक्शंस आर कॉमन इन एशिया। ये जो डेंगू फीवर का इन्फेक्शन हमारे पास वो एशिया में सबसे ज़्यादा, स्पेशली इन इंडिया के कुछ इलाके हैं उनमें जो है ये देखने को मिल रहा है। कुछ साउथ अमेरिका के कुछ इलाके हैं और अफ्रीका के कुछ इलाके हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है येलो फीवर। येलो फीवर एक डेंजरस डिजीज है जो कि एडिस मॉस्किटो की वजह से फैलती है इन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास WHO की तरफ से कुछ लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें उसने वेक्टर भी बताए और डिजीज काज टाइप ऑफ पैथोजेंस भी उसमें बताए, यानी कि जो डिजीज उनकी वजह से होती है और टाइप्स ऑफ पैथोजेंस जो उनमें होते हैं वो भी उन्होंने हमें बताई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मॉस्किटो को। मॉस्किटो को सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया यहाँ पर, क्योंकि VBD जो है सबसे ज़्यादा फैलती है मॉस्किटो की वजह से। मॉस्किटो में हमारे पास 3 तरह की मॉस्किटोज हैं। एक हमारे पास है एडिस, एक हमारे पास है फीमेल एनोफिलस, और तीसरी हमारे पास है कुलेक्स, ठीक है। अगर हम एडिस की बात करें तो एडिस में जो है हमारे पास डेंगू इसकी वजह से काज होता है, येलो फीवर, जीका, लिम्फेटिक फिलरियासिस जो है इसकी वजह से, एडिस की वजह से, मॉस्किटो एडिस की वजह से फैलता है। और ये जो है हमारे पास आगे बताया गया कि ये वायरल हैं, पैरासाइटिक हैं या बैक्टीरियल हैं, ये आप इसमें मजीद इसको देख लीजिए। और एनोफिलस की वजह से आपको मलेरिया हो सकता है, और मलेरिया जो है ये पैरासाइटिक है, ठीक है। और कुलेक्स की वजह से आपको लिम्फेटिक फिलिरियासिस हो सकता है। लिम्फेटिक फिलिरियासिस बेसिकली ये चाइल्डहुड में होता है और इसमें बॉडी के कुछ पार्ट्स इनलार्ज हो जाते हैं, और ये जो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, इंडिया में कुछ इलाके हैं उनमें ये जो है ना देखने को मिली है। और उसके अलावा हमारे पास एक्वाटिक स्नेल्स वगैरह, ये जो हमारे पास एक्वाटिक स्नेल होते हैं, इनकी वजह से भी बिलहारियासिस नामी एक हमारे पास डिजीज़ है वो जो है ना काज होती है, और ये पैरासाइटिक है। उसके अलावा हमारे पास ब्लैक फ्लाइज हैं, इनकी वजह से भी जो है ना रिवर ब्लाइंडनेस हो जाती है। और फ्लीज की वजह से जो है ना प्लेग हो सकता है, ठीक है। लाइस की वजह से जो हमारे पास टाइफस हो सकता है। सैंड फ्लाइज या लैंड फ्लाइज भी इनको कभी कभार बोल देते हैं, इनकी वजह से जो है ना सैंडी फ्लेवर इसमें हो जाता है, ये वायरल है। और टिक्स वगैरह जो हमारे पास हैं, टिक्स की वजह से टिक बॉर्न इंसेफेलाइटिस हो सकता है, ठीक है। एंड ये लिस्ट है हमारे पास बहुत सारी। लाइम डिजीज इसमें हो सकते हैं, टिक्स की वजह से लाइम डिजीज हमने पीछे भी उसको डिस्कस किया। ट्राइटोम बग्स जो है ये बेसिकली चैंगस डिजीज प्रोड्यूस करती है, इसको अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस भी कहा जाता है। और दूसरा हमारे पास है टिसी फ्लाइज, इसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है। अब हमारे पास इसकी कुछ प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन ये है कि किस तरह से हमने इसको जो है VBD से हमने बचना है। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही कॉमन है। ये जो डेंगू फीवर जब अरूज पर था उस वक्त जो आपको प्रिकॉशंस दी गई थी, आप वही प्रिकॉशंस भी अगर ले लें तो आप VBD से बच सकते हैं। इसमें हमने सबसे पहला काम करना होता है, जो हमारे पास मॉस्किटो, ऐसे एरिया जहाँ पर मॉस्किटो ब्रीड कर सकता है, हमने उनको रिड्यूस करना होता है, उनकी सोर्सेज को रिड्यूस करना होता है। मतलब ये है कि आपको पता है मॉस्किटो ज़्यादातर ब्रीड जो है वो वाटर में करते हैं। तो अब ऐसी जगह आपके घरों में, आपके गार्डन्स में, आपके इर्द गिर्द, आपके पास नज़दीक के इलाकों में ऐसी जगह जहाँ पर पानी ज़्यादा देर जमा रहता है, आप उसको ठीक करें, आप उस सोर्स को ख़त्म करें, वहाँ पर कुछ मैनेजमेंट्स करें, कुछ पॉलिसी अपनाएं ताकि वहाँ पर पानी ज़्यादा देर के लिए ना ठहरा रहे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप किसी शॉप में हैं, वर्कशॉप में कोई काम करते हैं, या टायरों की ऐसी जगह जहाँ पर टायर वगैरह बहुत ज़्यादा पड़े होते हैं, तो बारिश आने की वजह से
बाज़-औक़ात कुछ टायरों के अंदर पानी जमा हो जाता है, फिर उसमें भी जो है ना मॉस्किटो की ब्रीडिंग हो जाती है, वहाँ पे लार्वा प्रोडक्शन होती है, फिर उसके बाद मॉस्किटो और उसके बाद फिर डेंगू फीवर और बड़े मसाइल बन सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास है कि हमने मॉस्किटो लार्वा को जो है ना ख़त्म करना है, किल करना है उनको। तो इसमें हमारे पास ये है कि इसमें हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप ऑफ स्मॉल फिश हैं, जिनमें गैम्बोसिया और लेपेस्टर वगैरह हो गया। ये ऐसी फिशेज़ हैं जो मॉस्किटो लार्वा को वाटर बॉडीज़ के अंदर जो है ना ईट करती हैं। जहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम आता है, जहाँ पर आप ऐसा शो हो रहा है कि या ऐसी जगह, ऐसी सोर्सेज जहाँ पर मॉस्किटो लार्वा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो इस किस्म की फ़िश का यूज़ किया जाए ताकि लार्वा की प्रोटेक्शन से, मॉस्किटो की प्रोटेक्शन से उसको बचाया जा सके। उसके अलावा हमारे पास कुछ हैं पर्सनल प्रोटेक्शन में यही होता है कि जो हमने पर्सनली कुछ स्टैंडर्ड काम करने होते हैं, पर्सनली कुछ जो है मॉडिफिकेशन करनी होती है, कुछ प्रोटोकॉल्स जो है फॉलो करने होते हैं। इसमें क्या करना होता है कि ऐसे इलाके जो ज़्यादातर वीबीडी टारगेटेड होते हैं, उनमें आपने क्या करना है, वहाँ पे ऐसे कपड़े पहने जो आपकी बॉडी को एक ज़्यादा हद तक कवर कर सके, मतलब कि आपकी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट सामने ना आए जिसमें जो है आपका बॉडी पार्ट जो है मॉस्किटो के साथ कांटेक्ट में आ सके। और मुकम्मल कपड़े पहने, हाफ बाजू ना पहने, टी शर्ट्स वगैरह का इस्तेमाल ना करें ऐसे इलाकों में। और उसके अलावा जो है कुछ मॉस्किटो रिपेलेंट्स वगैरह मटेरियल्स आते हैं, उनको यूज़ कर लें। आपके हैंड्स हो गए, आपका फेस हो गया और आपके पाँव वगैरह हो गए, उसमें आप क्या करें, अपने घरों में स्प्रे करवा लें, लिक्विड्स वगैरह का यूज़ कर लें, ऑयल्स वगैरह का यूज़ कर लें, क्रीम्स वगैरह, मैट्स वगैरह लगा लें। और इस तरह के आप प्रिवेंशन से जो है प्रिवेंशंस करके आप वीबीडी से बच सकते हैं। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ आसानी से प्रिवेंटेड हो सकती हैं। ये आपकी, ये मेरी, बल्कि ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी को बाखूब सर अंजाम देंगे तो ये वीबीडी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, छोटा सा टॉपिक। मैंने कहा चलो आप लोगों तक इसका बेसिक कंसेप्ट शेयर कर दूं। एंड अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।